मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो। झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। मैडम, मैडम, ओह वाओ, ये केक किस खुशी में है भाई? आज अनीता का बर्थडे है। रियली? हैप्पी बर्थडे अनीता। थैंक यू मैडम। लेकिन एक खूबसूरत लड़की को अपने बर्थडे पर खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्थडे का मतलब है खूबसूरती का 1 साल कम। इसलिए पिछले 4 सालों से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती। पता है मैडम, इसके बॉयफ्रेंड ने इसे खूबसूरत तोहफा दिया है। रियली? क्या दिया? अपनी शादी का कार्ड? नहीं नहीं मैडम, उसने मुझे ये नेकलेस दिया है, देखिए। ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। इसे पर्स में क्यों छुपा कर रखा है? मैम, इसने इसके बॉयफ्रेंड को भी अपने पेरेंट्स से छुपा कर रखा है। कितने का होगा ये? पता नहीं मैडम, कम से कम 25,000 का तो होगा। काश मुझे भी कोई इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे। आपका बर्थडे कब है मैडम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं अनीता को विश करने आया था। अनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बस बस बहुत हो गया। शायद इनके बॉयफ्रेंड ने भी इनका हाथ इतनी बार शेक नहीं किया होगा। मैं इनका बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी नहीं करता। हेलो, हाँ जी, 1 मिनट, तुम्हारा फोन। मेरा? हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं मैडम से बात करती हूँ। क्या हुआ? मैडम, वो डैडी को अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, मुझे जाना होगा। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। बॉयफ्रेंड का फोन होगा? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं मैडम, मेरे भैया का फोन था, इनकी कसम। इट्स ओके, तुम जाओ। ओह मैडम, एक रिक्वेस्ट है, मैं ये नेकलेस आपके पास रख जाऊं प्लीज? वो अगर डैडी ने इसे देख लिया ना तो उन्हें दोबारा अटैक आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत हो मिस्टर सक्सेना को फोन कर देना। मुझे? तो मुझे क्यों क्यों? अच्छा ठीक ठीक है, कर देना फोन। बाय बाय बाय। मिस्टर सक्सेना, हाँ जी। आपको जो भी काम है मुझे जल्दी कहिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। उस नेकलेस का क्या करूं मैं इसे कैसे ले जाऊं मीटिंग में? गले में पहनकर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये नेकलेस आपने मुझे गिफ्ट किया है। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, लेकिन मैं क्या करूं, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती। पिछले 4 साल से आप 20 साल की हैं। ठीक है, आप ये रखिए। अनीता मांगेगी तो उसे दे देना। नहीं मांगा तो? फिर भी दे देना, और प्लीज इसे संभाल के रखिएगा, वरना मैं उसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। डैडी डैडी आए, हमारे लिए क्या लाए? डैडी डैडी आए, हमारे लिए क्या लाए? अरे वो क्या लाएगा? तुम्हारा बाप कभी कुछ लाया है ऑफिस से? क्या लाऊं मैं इनके लिए ऑफिस से? कुछ भी? ऑफिस कोई मेला है जो बच्चों के लिए खिलौने और आपके लिए जायंट व्हील लेके आऊं? अरे लेकिन आते वक्त तो कुछ ला सकते हो ना? क्या? कुछ भी, जैसे कि मिठाई विठाई। देखिए, मैं घर में मिठाई लाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं मिलता, सारी मिठाई आप ही खा जाती हैं। क्या सबूत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं ही खा जाती हूँ। हाँ, आईने में जाके देखिए, खुद ब खुद सबूत मिल जाएगा। डैडी डैडी, ये हार किसका है? देखो देखो देखो। वाह, कितना अच्छा। बच्चों, ये हार वापस रख दो, ये हार अपना नहीं। तो किसका है? मार लिया होगा ट्रेन में किसी का, या फिर लाया होगा ऑफिस के किसी अफसरा के लिए। जब से ज्योति गायब हुई है, तुम्हारे बाप के लिए तो सारा मैदान ही साफ हो गया है। ऊट पटांग और बेतुकी बातें करने में आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो फिर बताओ ना, किसका है ये हार? बताता हूँ। बच्चों, हमारे ऑफिस में एक अनीता नाम की लड़की है, ये हार उसका है। तो आपके बैग में कैसे आया? ये हार दरअसल अनीता ने मैडम को दिया, और मैडम ने मेरे पास हिफाजत से रखने के लिए दिया है। इसे वापस रखो, मुझे कल लौटाना है इसे। चलो चलो। खाने भी नहीं देते। कौन आया है? माँ!
छोटी सी मूर्ति मेरी। लेकिन तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना मॉम, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी तो ऑन द वे मैंने सोचा कि आपसे आके मिल लूं। बच्चे लोग कहाँ हैं? वो सब बंदर है। बंदर हैं। वो सब अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जीजू कहाँ हैं? वो बंदर है, अंदर है। बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए वरना मुझे रिसेप्शन के लिए देर हो जाएगी। अच्छा मॉम। क्या चाहिए? मॉम, आपके पास गले में कुछ पहनने के लिए है? वो क्या है ना, मेरी गले की चेन टूट चुकी है। मेरे पास तो ये एक ही है। ये नहीं मैं दूंगी। ठीक है, फिर मुझे शादी करनी पड़ेगी। अब एक मिनट। तुम कितनी देर में वापस आओगी? यही कुछ 1 घंटे में। तो फिर ठीक है। ये ले, पहन। खुश? मॉम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस है ना। किसका है? किसी का भी हो, फिलहाल तू पहन ले। और हाँ, 1 घंटे में लौटा देना। हाँ, अमर को कानों कान खबर नहीं होगी। नहीं नहीं, किसी को खबर नहीं होगी। मॉम, यू आर द ग्रेटेस्ट। मिस्टर सक्सेना। अरे वॉकमैन में मैडम की आवाज आ रही है। मिस्टर सक्सेना, यस मैम। मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। इतनी सी बात के लिए आप इतना जोर से चिल्लाई? मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। आपकी टेबल पर जितना पेंडिंग काम है उसे मेरे आने तक पेंडिंग ही रहने देना। ये कहने की क्या जरूरत है आपको? प्लीज, मेरी एब्सेंस में मेरे लिए जितने कॉल्स आएंगे उन्हें आप अटेंड करेंगे। मेरी तरफ से जवाब आप देंगे। आपकी बॉयफ्रेंड को? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। मैंने आपको अनीता का नेकलेस दिया था ना, वो उसे लौटा देना। वो तो मैं लौटा दूंगा, लेकिन आप कब लौटेंगे? क्यों? बच्चे पूछते रहते हैं। कुछ कह नहीं सकती, 2-3 दिन लग जाएंगे। वो कौन से नेकलेस की बात कर रही थी? अरे अनीता ने अपना नेकलेस मैडम को दिया और मैडम ने वही नेकलेस मेरे पास हिफाजत से रखने के लिए दिया। अच्छा बताओ, तुम दोनों में से किसको अनीता का घर मालूम है? टॉम को मालूम है ना, मैंने उसे अनीता के घर के सामने टहलते हुए देखा है बहुत बार। मैं गाय को उसके घर के सामने टहलेगा? अरे ब्रदर, मैं तो वो लेडीज हॉस्टल के सामने टहलता है जो उसके घर के सामने। लेकिन तुम्हें अनीता का पता क्यों चाहिए यार? अरे वही हाल, उसको लौटाना है। दिखाता हूँ, लेकिन हार तुम्हें लौटाना पड़ेगा जाके। हाँ, वे पेट से थोड़ी जाएगा। क्या हुआ? हार नहीं है? अरे हार नहीं है। हार नहीं है। तूने पहना तो नहीं है? अरे मजाक क्यों कर रहा है तू? ब्रदर, कोई ट्रेन में मार लिया होगा। नहीं यार, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके कंपार्टमेंट के सभी चोर जानते हैं कि इसके पास कभी कोई कीमती चीज नहीं होती। अरे यार, हार नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। अब ब्रदर, क्या कितने का था वो? प्राइस क्या था उसका? 25,000। 25,000? उतना तो इसके प्रोविडेंट फंड में भी नहीं होएगा। तू जरा ध्यान से सोच। कहीं तूने घर पे नहीं रखा, अलमारी में या तिजोरी में? याद आया, लड्डू ने बैग खोला था हार देखने के लिए और रीटू ने उसे हाथ में भी लिया था। शायद उन्होंने कहीं रख दिया हो। लेकिन डैडी, वो हार तो मैंने आपके बैग में ही रख दिया था। कहीं लड्डू या लोलो ने तो उसे हाथ नहीं लगाया ना? हाँ। लड्डू, लोलो, क्या हुआ डैडी? वो हार का है। कौन सा हार? अरे वही जो तुमने कल मेरी बैग से निकाला था। मुझे क्या मालूम, कल आप ही के सामने तो मैंने वो बैग में वापस रख दिया। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था। अरे फिर वो हार गया कहाँ? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? नानी माँ, कल डैडी ने जो हार लाया था ना, वो गुम हो गया है। हार? हार? हाँ, एक मिनट। अरे ये क्या कर रही हैं आप सासू माँ? इतने जल्दी पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? पुलिस को नहीं, पूनम को फोन कर रही हूँ। पूनम ढिल्लों को क्यों फोन कर रही हैं आप? पूनम ढिल्लों नहीं, अपनी पूनम। आप? अच्छा, मतलब आपकी छोटी बेटी पूनम, उसका क्या संबंध इस हार से? वो हार मैंने उसे थोड़ी देर के लिए पहनने को दिया था। अच्छा। क्या? दरअसल हुआ यूं कि वो कल शाम थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी। तो उसे थोड़ी देर के लिए किसी पार्टी में जाना था। तो उसके पास थोड़ी देर के लिए गले में पहनने के लिए कुछ नहीं था ना, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसे वो हार दे दिया था। कैसी औरत है आप? मुझसे पूछे बगैर वो हार आपने उसे क्यों दे दिया? तुमसे पूछती तो दे सकती थी क्या? आपको क्या जरूरत है उसे वो हार देने की? अरे क्या हो गया, दे दिया तो। बेचारी कितनी रोनी सूरत से मुझसे कुछ मांग रही थी पहनने के लिए। मुझे आवाज दे देती। तुम्हें कैसे पहनती वो? मेरा मतलब है मुझसे पूछे बगैर वो मेरा बैग खोलकर हार देने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। चिल्लाओ मत, घंटी बज रही है।
कमबख्त पूनम फोन क्यों नहीं उठा रही है? लौटी नहीं होगी ना अब तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैर सपाटा करके थोड़ी देर के लिए। पूनम फोन उठाओ। हेलो। हैं? घंटी भी बज रही है और हेलो भी बोल रही है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? बेल कब से बज रही है? जा तू घर जा, फोन उठा, मुझे बात करनी है। अरे क्या हुआ मॉम? अरे हार के बारे में पूछो ना। हार कहाँ है? कौन सा हार? वही हार जो कल मैंने तुझे दिया था, अमर के बैग से निकाल के, वो हार पहनने के लिए दिया था ना। अच्छा 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 अच्छा, वो हार। अरे छत पे क्या देख रही हो? कहाँ है वो हार? एक मिनट ना जीजू, मुझे याद नहीं आ रहा वो हार मैंने किसको दिया है। एक कान के नीचे बजाओ क्या? वो हार मेरी सहेली ने लिया था देखने के लिए। क्या? लेकिन उसने अब तक वापस नहीं दिया शायद। मामा फोन करो अपनी सहेली को। किसको फोन करूं? मैं जरा कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने कौन सी सहेली को दिया है? वाह, तुम दोनों माँ बेटी किस मिट्टी के या किस कीचड़ के बने हो? दूसरे की चीज उठाकर तीसरे को दे देते हो। रिलैक्स रिलैक्स जीजू, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ। तुम्हें पता है वो हार मुझे किसने दिया? वो हार मेरी बॉस ने मुझे हिफाजत से रखने के लिए दिया। हमारे ऑफिस की अनीता नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने दिया, और इस मुरमुरे के थैले ने वो हार तुम्हें दे दिया, और तुमने ऐसी सहेली को दिया जिसका नाम तक तुम्हें याद नहीं, और तुम मुझे पूछ रही हो कि मैं हाइपर क्यों हो रहा हूँ? मैं करती हूँ, मैं फोन करती हूँ जीजू। करो। हाय रेशमा, हाय। हाँ, कल रात को कितने बजे लौटी? हाँ, और आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी यार। अरे हंसते हंसते मेरी जान ही निकल गई। तो यार रोते रोते मेरी जान निकल रही है। अच्छा मेरी बात सुन, वो कल रात को मेरे गले में जो हार था ना, हाँ देखा था ना, वो तेरे पास है? नहीं? अच्छा, हाँ बाकी सब फर्स्ट क्लास। ओके ओके, क्या बात है, यहाँ टेंशन से मेरी जान निकली जा रही हो, ये दादा दिखाकर हंस रही है। जीजू उसके पास हार नहीं है। नहीं है? तो फिर किसके पास है? वो मेरी सहेली है ना कमला, शायद उसके पास है। फोन करो कमला को, कमला को फोन करो। मैं जाती हूँ उसके घर हार लेने के लिए, उसका फोन डेड है। तुम जाओ, तुम कमला के पास जाओ, या बिमला के पास जाओ, या शिमला के पास जाओ। वो हार मुझे यहाँ चाहिए, वरना यहाँ मैं डेड हो जाऊंगा। हेलो पूनम। नहीं, रॉन्ग नंबर। रीटू, लड्डू, लोलो, तुम्हारी आंटी आ गई? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले फोन तो किया था, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। डैडी शायद वो अपनी सहेली के साथ होगी। डैडी आपने खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? इसका मतलब नहीं खाया। ये क्या पागलपन है बच्चों? डैडी आप भूखे रहे और हम खाना खाए। डैडी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना? मैं भी ऐसी हूँ। वो हार आपके बैग में रखी, वो बैग मुझे आपके कमरे में रख देनी चाहिए थी। डैडी ये सब तो मेरी वजह से हुआ, मुझे क्या पड़ी थी बैग खोल के वो हार निकालने की। डैडी आप हमेशा हमारी वजह से दुखी होते हैं ना? अरे नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, और तुम इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। ये जो कुछ भी हुआ वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। चलो खाना खा ले। पोजीशन ये है कि मेरी साली ने वो हार किसी को दिया, और वो ये भूल चुकी है कि वो हार उसने किसको दिया, और शायद वो सहेली भी भूल चुकी है कि वो हार उसने किससे लिया। वो सब तो ठीक है ब्रदर, मगर तुम अनीता को क्या जवाब दोगे? अरे अनीता को मारो गोली, मुझे फिक्र हो रही है बॉस की। मैडम ने कितने विश्वास के साथ मुझे वो हार दिया, और मैंने उस विश्वास का ऑमलेट बना दिया। जीजू जीजू हार आ गया, हार आ गया, हार आ गया, हार। जीजू हाँ वो हार है ना? है ना? वो हार है ना? है ना? है हार है। वो नहीं मिला। नहीं, इतनी सी बात बताने के लिए तुमने इतना समय लिया? अरे तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि वो हार तुम्हें मिल चुका है। जीजू मैंने वो हार सब जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स और सारे बॉयफ्रेंड्स को भी पूछ लिया। बॉयफ्रेंड्स को क्यों पूछा? एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूँ, जरा उधर देखना। हो सकता है किसी ने हाथ रखते वक्त निकाल लिया हो तुम। जीजू जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आपके हार को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। अगर आप मुझे तोहफा भी देंगे ना तो भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तोहफा? तोहफा? अरे मैं तुम्हें सजा दूंगा, सजा। क्या हुआ? मॉम
देखिए ना, जीजू मुझे मार रहे हैं। अच्छा, बड़ी को तो मार दिया, अब छोटी को मारोगे क्या? छोटी, आपकी छोटी ने क्या किया पता है? क्या किया? 25,000 का हार खो दिया। अब मैं उस ऑफिस की लड़की को क्या जवाब दूंगा? इसमें ये क्या कर सकती है? हाँ, इसने जो करना था कर दिया। अरे फिर तुम्हें किसने कहा था ऑफिस की किसी औरत का हार घर लाने को? मैं हार चुका हूँ तुम दोनों से। फिकर नॉट ब्रदर, अपन के पास एक फैंटाबुलस आइडिया है। क्या है? अरे अपन का एक फैमिली जोरी है, ज्वेलर यू नो, हाँ। उसको अपन इधर बुलाता है। वो आके हार ढूंढेगा यहाँ? अरे नहीं ब्रदर, वो खोया हुआ हार का डुप्लीकेट बना के देगा। वैसा क्या वैसा? वैसे हाँ 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 हाँ, ये सब हार देखने का ब्रदर, और इसमें से बताने का कि वो अनीता वाला डिजाइन कौन सा था। अरे यार, अपने पास हार वार खरीदने के लिए पैसे नहीं है यार। अपन को कौन सा हार खरीदने का ब्रदर, अपन को तो सिर्फ प्राइस मालूम करने का ना। कुछ ऐसा ही था ये हार। हाथ हटा लीजिए, हाथ हटा लीजिए, दूर से देखिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने आपकी बात सुन ली है। आपके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे लोगों को हम गहनों से दूर रखते हैं। कमाल करते हैं आप, इनके फैमिली ज्वेलर होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इनकी पूरी फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो गया तुम्हारा टोपी। प्राइस बताने का कितने का, कितने का ये? खरीद सकोगे? 35,000 है। 35,000? हाँ। क्या बात कर रहे हो, हमारे पास ऐसा ही एक हार था, उसकी कीमत थी 25,000। हाँ, अब कहाँ है? अभी वो खो गया। खो गया ना, ये न खोने वाला हार है, इसीलिए इसकी कीमत 35,000 है। क्या पकता है तुम, ये काय को नहीं खोएगा? अरे इसकी कीमत ज्यादा है ना, तो कस्टमर हमेशा सावधान रहता है बाया। ये हार वार खरीदना अपने बस की बात नहीं है यार। फिर मैडम, मैडम का क्या? मैडम तो अपनी है, तू जाके मैडम से माफी मांग ले, उनसे जाके कह दे कि तुम्हारे हाथ से वो हार खो गया है। अगर वो हार मैडम का होता ना तो मुझे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं थी, मैं कहता मेरी तनख्वाह से पैसे काट लो। लेकिन वो हार अनीता का है यार, मैडम को अनीता के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो तुम ऐसे में एक काम करने का ब्रदर, सिंपल, तुम जौहरी के दुकान में जाने का और वो हार खरीद लेने का। हलवा है क्या? वो हार 35,000 रुपयों का है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अरे तुम्हारे घर में कोई चीज नहीं है बेचने के लिए? हाँ, तुम्हारा वाइफ का सोना वोना हार वार। पागल हो गया तू? मैं ज्योति के गहने बेचूं? उन पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर उन पर किसी का हक है तो वो है मेरी बेटियों का। तो फिर दूसरी कोई चीज नहीं है बेचने लायक? एक है, मेरी बचपन की 3 पहियों वाली साइकिल है। उसे छोड़ दो, वो टॉम के काम आएगा। नहीं, लेकिन दूसरी कोई चीज नहीं है कॉस्टली? एक कॉस्टली चीज है मेरे घर में, मेरी सासू माँ, जो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ती है। सुन, तू मजाक मत कर, हम यहाँ इतने सीरियस हो रहे हैं। He is right, brother. और तुम भी कमाल का आदमी है ब्रदर, इतने साल के सर्विस में तुमने ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं खरीदा जो वक्त है तो बेच सके। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदी है, लड्डू के लिए कंप्यूटर। तो फिर उसे बेच दो ना। नहीं यार, वो रात में पढ़ता है यार उस पर। अरे जिंदगी पड़ा है उसको पढ़ने के लिए ब्रदर, अभी तुमको पैसे का जरूरत है, बेच डालो। और तुम्हारे लिए मैं खरीद सकता हूँ, बोलो क्या कीमत क्या है? जब मैंने खरीदा था तब 70,000 में खरीदा था। 70,000? 70,000 बहुत ज्यादा है यार। ले 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 ले, पेट से ले ले, इस वक्त तो अपने दोस्त के काम नहीं आएगा तो कभी आएगा, ले ले। अरे यार अमर, 70,000 बहुत ज्यादा है यार, मेरा बजट तो 25,000 का है। बेच डाल ब्रदर, बेच डाल। 25,000 तो 25,000, रहा सवाल 10,000 रुपए का अपन जुगाड़ कर ले। हाँ, वो तुम्हें टॉम दे देगा। ये अपन के पास 10,000 रुपया होता तो खुद अनीता के लिए गिफ्ट नहीं खरीदता, बात करता है। नहीं सुनो तुम लोग, कंप्यूटर बेचने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि घर में क्या क्या चीजें हैं बेचने लायक। लड्डू बेटा। अरे डैडी आप आ गए? हाँ बेटा आ गया। बेटा ये कंप्यूटर। हाँ डैडी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नया कंप्यूटर ला दूं। वाओ डैड, दैट्स ग्रेट। हाँ, लेकिन उसके पहले ये वाला कंप्यूटर बेचना पड़ेगा ना। नहीं डैडी, मैं आपको ये कंप्यूटर बेचने नहीं दूंगा। आप पहले मेरे लिए नया कंप्यूटर ला दीजिए, बाद में ये कंप्यूटर बेचिए। मैं आपको तब तक हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके डैडी देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये कंप्यूटर बेच दिया तो मैं स्कूल की स्टडीज कैसे करूंगा? यू गॉट अ पॉइंट। खेलो। नहीं, पेन से नहीं, मैंने अपने घर का कोना कोना देख लिया। मेरे पास इतना सामान नहीं है कि जिसे बेचकर मैं 35,000 रुपयों का हार खरीद सकूं। हाँ, मैं कंप्यूटर बेचना चाहता था, लेकिन जब ये बात मैंने अपने बेटे से कही तो वो मायूस हो गया यार। देखो, मैं अपनी गलतियों की सजा अपने बच्चों को नहीं दे सकता, मैं उनसे उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। मैं कल ऑफिस आकर मैडम को सब सच सच बता दूंगा।
अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो? डैडी, आपने मेरे मजाक को इतने सीरियसली ले लिया? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। डैडी, मुझे उस कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे उस कंप्यूटर की क्या जरूरत है? मुझे कोई कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्रामर थोड़ी ना बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर को कंप्यूटर की क्या जरूरत है? आप वो कंप्यूटर बेच दीजिए, बेच दीजिए। मैं कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। अरे अनीता, अभी डैडी कैसे हैं? अब बिल्कुल ठीक है मैडम। डॉक्टर ने कहा है इतनी जल्दी बाईपास करवाने की कोई जरूरत नहीं, और एक अटैक आने लगा। बड़ा अजीब डॉक्टर है। हाँ मैडम, इसलिए हम लोग सेकंड ओपिनियन लेने वाले पिताजी के अटैक के बारे में। तुम्हें अपने डॉक्टर के बारे में सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। बाय द वे मैडम, वो हार कहाँ है जो मैंने आपको दिया था? वो हार तुम्हें मिला नहीं? नहीं, मैंने मिस्टर सक्सेना को दिया था तुम्हें देर। अनीता, ये लो तुम्हारा हार। हाँ, कल तुम छुट्टी पर थी, अगर आज भी तुम ऑफिस नहीं आती ना तो शाम को मैं तुम्हारे घर आने वाला था हार लौटाने। थैंक यू सो मच। ये मेरा हार नहीं है। What do you mean? मैडम सच, ये वो हार नहीं है जो मैंने आपको दिया था। ये क्या कह रही है? ये सच कह रही है मैडम, ये वो हार नहीं है जो आपने मुझे संभालने के लिए दिया था। दरअसल वो हार खो गया। अनीता, मैंने हार रिप्लेस कर दिया है, और ये कम कीमत का नहीं है। मैंने 35,000 रुपए खर्च किए हैं इस पर। हाँ, ये देखो ना, रिसीट भी है मेरे पास, ये देखो। लेकिन वो हार इतना कीमती नहीं था। तो फिर कितना कीमती था? अरे वो मेरे बॉयफ्रेंड ने ना 250 रुपए में खरीदा था। क्या? और आपने 35,000 रुपए खर्च किए फिजूल में। मिस्टर सक्सेना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैडम, अगर वो हार वाकई 35,000 रुपए का होता तो जिंदगी भर अपनी शक्ल आप ना इसे दिखा सकती थी, ना मैं अपनी शक्ल आपको। अनीता, ये हार इन्हें वापस कर दो, और अपने बॉयफ्रेंड से कहना ऐसा ही दूसरा हार तुम्हें खरीद के दे दे, जिसके 250 रुपए मिस्टर सक्सेना से ले लेना। 35,000 रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ, और 250 रुपए और। अमर जी, डोंट वरी प्लीज। मैडम, मैं अपने बॉयफ्रेंड को समझा दूंगी। ओके? ये हार कहाँ से आया? मैं जानती हूँ कि आपके अकाउंट में इतने रुपए नहीं हैं। कहाँ से आए ये पैसे? मैं बताता हूँ मैडम। नहीं टॉम, नहीं ब्रदर, मुझे मत रोको आज, मैं सब बता दूंगा। मैडम, 35,000 रुपए का जुगाड़ करने के लिए ब्रदर ने लट्टू का कंप्यूटर पेंडसे को बेच दिया। नहीं मैडम, मैं वो कंप्यूटर नहीं लूंगा। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि। अरे यार अमर, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारे बेटे का कंप्यूटर मैं अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन वो तुमने जो पैसे दिए वो। उसके बदले मैं ये हार खरीदूंगा। दरअसल क्या है कि कल मेरी बीवी की सालगिरह है, और मैं जानता हूँ कि उसे कंप्यूटर से ज्यादा ये हार पसंद आएगा। अरे यार दोस्त हो तो ऐसा। पर अमर, एक शर्त है यार। क्या? मैं मेरी बीवी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए एक दिन के लिए ये हार तुम अपने पास रखो। मीठी मीठी बातें। दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।